36वां कलश। हमें प्राण। हेलो हेलो, थोड़ी सी बढ़ा देना थोड़ी। ये ग्रंथ मेरे पास में एक्स्ट्रा है, आपको यदि किसी को चाहिए हो तो आप लोग ले सकते हैं यहाँ से। बड़ा ही सुंदर मार्मिक प्रकरण यहाँ से शुरू होगा। ग्रंथ समय सार के आधार से मंगलाचरण पूर्वक अपनी बात को हम लोग यहाँ प्रारंभ करते हैं। जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्य। ओम जय 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 नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। नमो अरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयरियाणम, नमो अजायाणम, नमो लोये सव्यसाहूणम। वंदितु सव्यसिद्धे ध्रुवमचल मनोवमं गदिं पते। वोचामि समय पाहुड़े वेणमो सुध केवली वणिदम्। नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकासते चेत्स्वभावाय भावाय सर्वभावांतरच्छिदे। जिन स्वानुभूति से खीरी मम स्वानुभूति मधिगिरी। श्री विमल धारा जैन श्रुत आनंद अमृत से भरी। समता प्रवाह बहावती रागादि विकल्प तोड़ी के। माँ सरस्वती प्रतिभाव वंदन दृष्टि निज में जोड़ी के। दृष्टि निज में जोड़ी के। ग्रंथादि राज यह समय सार जी है। श्रीमद् भगवत कुंद कुंदाचार्य देव द्वारा लिखी गई यह परम उपकारी अनुपम रचना। बातें बहुत गहरी है, बहुत गंभीर है। एक एक बात बहुत गहराई में बैठ कर के निकाली गई है। अंतर की गहराई में, अंतर की तलहटी में बैठकर जब ये बातें निकलती है तो कुछ रहस्य निकल करके सामने आते हैं। इस ग्रंथादि राज में जीवा जीवाधिकार की 49वीं गाथा हमने यहाँ आपके बीच में संपन्न की और उसके अंत में एक 35 नंबर का कलश दिया था। मानो वो 49वीं गाथा के समापन स्वरूप कलश था, जिसमें इस भगवान आत्मा को असाधारण कहकर के पुकारा गया। इस भगवान आत्मा को इस विश्व का सर्वश्रेष्ठ पदार्थ कहकर के पुकारा गया। तीसरी गाथा में जिसे कहा था संवत्स सुंदरो लोए, तीसरी गाथा में कहा था ना। और इसकी जो सुंदरता है, किसी भी पदार्थ की सुंदरता, वो सुंदरता अनटच रहने में होती है। इसलिए जितने बड़े बड़े म्यूजियम हैं, दर्शनीय स्थल हैं, वहाँ आप देखने के लिए जाएं तो वहाँ बोर्ड लगा रहता है सामने, डोंट टच, आप इसे छुएं नहीं। आप छुएंगे और वो पदार्थ गंदा हो जाएगा, मलिन हो जाएगा। इस चैतन्य का सर्वोत्तम सौंदर्य ही यही है कि इसे जगत का कोई पदार्थ छूता नहीं है, स्पर्श नहीं करता। जब कोई मुझे स्पर्श ही नहीं करता तो फिर वो मेरा बिगाड़ लेगा, ये बात तो कैसे हो सकती है। इस तरह से अपने इस चैतन्य की चर्चा, अपनी इस सुंदरता की चर्चा इस गाथा में की गई, इस कलश में की गई। और ये कहा गया, देखो पंचास्तिकाय की 7वीं गाथा में भी ऐसी चर्चा की। अन्नोणम पविसंता दिंता उगा समान्ना अन्नस मेलनता नित्यम सघम सहाहम न विजहंती। अपने स्वभाव को नहीं छोड़ते हैं। कोई पदार्थ, सारे पदार्थ एक दूसरे में मिले हुए भले ही दिखाई देवें, लेकिन अपने अपने में रहते हैं। ये उसका सौंदर्य है। वस्तु का जो सौंदर्य है वो अपने स्वभाव को नहीं छोड़ना, ये उसकी सुंदरता है। जहर वो भी सुंदर है। क्या बात कर रहे हो साहब,
जहर तो मारने का काम कर रहा है कि नहीं, जहर अपने जहरपने से यदि कायम रहे ये उसकी सुंदरता है, कांटे अपने कांटेपन से कायम रहे ये उसकी सुंदरता है। अरे जहर तो खाया क्या, पता नहीं किसी कवि ने कुछ इस तरह की पंक्तियां सुनी थी मैंने कि अरे हम तो इतनी तेजी में आ गए और उत्तेजित होकर के हमने जहर खा लिया, वो तो भाग्य समझिए हमारा कि आज के जमाने में जहर भी असली नहीं मिलता, इसलिए हम बच गए। माने वो जहर जहर क्या है जिसमें जहर नहीं हो, माने जहर का जहरपना ये उसका सौंदर्य है। अरे पुष्प के सौंदर्य की चर्चा तो सब करते हैं, लेकिन कांटों का भी सौंदर्य है, मिट्टी का अपना सौंदर्य है, जल का अपना सौंदर्य है, और मिलावट में अशुद्धि है। तो यहाँ निज चैतन्य के सौंदर्य और विश्व में सर्वोत्तम सौंदर्य की चर्चा यहाँ कही गई है। देखिए समय सार ग्रंथ सच में निर्मल चंद जी बाबू जी, इसमें जो ग्रंथ जो है ये हमारा, इस ग्रंथ में लाखों शास्त्रों का निचोड़ भर दिया है, वो रहस्य इसमें भर दिए हैं। कैसे भी करके ये जीव अपने आत्मा को जान लेवे, अपने आत्मा को पहचान लेवे। अभी हमने यहाँ पूजन करते समय, विधान करते समय एक बड़ा सुंदर कलश पड़ा था अमृत चंद्राचार्य देव का, और उन्होंने कहा 142 नंबर का कलश था, पंचाग्नि तप तपो या महाव्रत आचरो, कुछ सिद्धि नहीं है। ये समय सार के अलावा कौन कहे ये बात, सारी दुनिया ये कह रही है नियम तो लो, संयम तो अंगीकार करो, व्रत तो ले लो, थोड़ा सा धर्म ध्यान तो करो, थोड़ा मंदिर आया करो, ये किया करो। अरे ये तो सब कह रहे हैं, सारे दुनिया में हिंदू मुसलमान जैन अजैन सब लोग ये बात कह रहे हैं, अपनी अपनी भूमिका के अनुसार, अपने अपने धर्म मत और मान्यता के अनुसार। लेकिन इन सब से सिद्धि नहीं होती, इन सब से प्रयोजन सिद्ध नहीं होता, इन सब से आपका हित नहीं होता, भला नहीं होता। ये कहने वाला एकमात्र समय सार है। जैसे आप महाव्रत समझ रहे हैं, वो महाव्रत महाव्रत नहीं, वो तो जड़ की क्रिया है। जैसे आप व्रत समझ रहे हो, वो व्रत व्रत नहीं है, वो तो देह की क्रिया है। तो देह की क्रिया वो परद्रव्य की क्रिया है, परद्रव्य की क्रिया से धर्म नहीं होता, जड़ की क्रिया से धर्म नहीं होता। कौन कहे ऐसी बातें। अरे मेरे अस्तित्व से बाहर जो कुछ भी है उनको मैं पुद्गल के खाते में डालता हूं, ये बातें यहां कही जा रही है। 36 नंबर का कलश आगामी गाथाओं की उत्थानी का स्वरूप है। कलश पढ़ते हैं 36 नंबर का, और फिर पढ़ेंगे 50 से 55 तक की गाथाएं। आज तो 6 लगाने वाले हैं, 6 गाथाएं हैं ना, 50, 51, 52, 53, 54 और 55। 50 से 55 तक की गाथाएं, 6 गाथाओं का ये 6 आज यहाँ लगेगा। उससे पहले अब आगामी गाथाओं की उत्थानी का स्वरूप कलश लिखते हैं, मूल कलश पढ़ते हैं 112 नंबर पेज पर। चित शक्ति व्याप्त सर्वस्व सारो जीव इयानयम् अतोतिरिक्ताः सर्वेपि भावाः पौद्गलिकामि। नीचे दोहा लिखा है, चित शक्ति सर्वस्व जिन केवल वे हैं जीव, उन्हें छोड़ कर और सब पुद्गलमयी अजीव, पुद्गलमयी अजीव। ओहो, चित्त शक्ति सर्वस्व सब कुछ है ये चित्त शक्ति, चैतन्य शक्ति को छोड़कर और कुछ जीव नहीं है। जिन्होंने अपनी चैतन्य शक्ति को ही अपना जीवत्व स्वीकार किया और उन्हें छोड़कर जितने भी हैं वो सब पुद्गलमयी हैं और अजीव हैं। जिनमें चेतना नहीं है वे सब अचेतन कहलाते हैं। यहां पुद्गल कह करके पुकारा गया है। पुद्गल क्यों कह दिया? जिनमें चेतना नहीं है भाई संकित, जिनमें चेतना नहीं है उन्हें अजीव तो कह सकते हो, लेकिन यहां तो पुद्गल कह रहे हैं। धर्म द्रव्य में भी तो चेतना नहीं है, अधर्म द्रव्य में भी तो चेतना नहीं है, आकाश काल में भी तो चेतना नहीं है। आप उन्हें पुद्गल क्यों कह रहे हो? कि क्या बताएं, इस जीव को पुद्गल के अलावा और कुछ दिखता नहीं है।
इस जीव का एकत्व, ममत्व, कर्तृत्व, भोक्तृत्व, ये सब कुछ पुद्गलों के साथ में ही विशेष दिखाई देता है। इसलिए आचार्य देव यहाँ पुद्गल में 5 द्रव्यों को शामिल कर रहे हैं। मैं धर्म नहीं हूं, मैं अधर्म द्रव्य नहीं हूं, मैं आकाश द्रव्य नहीं हूं, मैं काल द्रव्य नहीं हूं, इनमें मेरा एकत्व ममत्वपना ना हो, इसलिए ये सब मुझसे भिन्न तत्व हैं। देखिए पुद्गल में एकत्व ममत्वपना तो ये जीव सदा काल करता ही है। हम निरंतर पुद्गलों के प्रति एकत्व ममत्व करते हुए तो बैठे ही हैं। शरीर आदि के प्रति अभी 50 से 55 तक गाथाओं में वही सब वर्णन करने वाले हैं। स्पर्श नहीं, गंध नहीं, रस नहीं, रूप नहीं, ये सब 50 से 55 तक की गाथाओं में 29 बोलों के माध्यम से ये बातें बतलाएंगे। ये चर्चा सब आने वाली है अभी। वर्णाद्यावा राग मोहादयोवा, वर्णादि अनुरागादि ते निज भाव को न्यारा किया। करना पड़ेगा अपने को। शुद्ध चैतन्य तत्व को यदि तलाशना है तो अब वो क्या क्या बातें होंगी तो बताएंगे। यहाँ इतना तो हमें समझ में आ जाना चाहिए कि धर्मादि मेरे कुछ नहीं, मैं एक हूं उपयोग में। धर्म द्रव्य को कोई अपना मानता है क्या? अधर्म द्रव्य को कोई अपना मानता है क्या? आकाश और काल को कोई अपना मानता है क्या? धर्म अधर्म आकाश काल में तो एकत्वपना नहीं होता, ऐसा सब लोग कहते हैं। यद्यपि आचार्यों ने उनको सिद्ध भी किया है, अलग तर्क देकर के जितेंद्र जी साहब ये सिद्ध भी किया है। धर्मादि के प्रति एकत्व ममत्व किस तरह से होता है उसे भी सिद्ध किया है। लेकिन फिर भी एक जन सामान्य की धारणा यही है कि धर्म धर्म आकाश काल से तो कुछ मतलब नहीं है, अकेला पुद्गल ही दिखता है, जो दिखता है उसमें अपनापन होता है, इसलिए यहां पुद्गल में सबको शामिल कर लिया। तो पुद्गल में सबको शामिल कर लिया और बाकी सबको शामिल जो किया है उनको एक शब्द दे दिया पुद्गल। मैं चेतन और बाकी सब पुद्गल। जहां आचार्यों ने धर्मादि में एकत्व बुद्धि बतलाई है वहां धर्म के लक्षण में एकत्व बुद्धि कह करके पुकारा है। जैसे उदाहरण के तौर पर कोई व्यक्ति यहां जिन मंदिर में, प्रवचन में, विधान में, इस अनुष्ठान में आ नहीं रहे थे और आप उनको जबरन ले आए, तो आपने क्या कहा? हम इन्हें लेकर के आए, ऐसा भी तो आ ही नहीं रहे थे, वो तो मैं ले आया इनको। अच्छा आप ले आए, बतलाओ धर्म द्रव्य है। धर्म द्रव्य क्या काम करता है? स्वयं चलते हुए जीवों और पुद्गलों के जो चलने में निमित्त हो उसे धर्म द्रव्य कहते हैं। तो चलता तो जीव अपनी क्रियावर्ती शक्ति से है, चलते तो पुद्गल भी अपनी क्रियावर्ती शक्ति से हैं, और निमित्त होता है उसमें धर्म द्रव्य। शक्ति स्वयं की है, निमित्त है धर्म द्रव्य। और माना हमने कि मैंने चलाया, तो कहीं ना कहीं अंदर मान्यता में, अभिप्राय में, शब्द नहीं जानता, नाम नहीं जानता, लेकिन धर्म द्रव्य में एकत्व बुद्धि माने अपने आप को धर्म समझ करके ये प्रवर्तन हो रहा है। इसी तरह से विधान पूरा हुआ, प्रवचन शुरू हो रहा था, ये जा रहे थे, हमने इनको रोक लिया। हम ले आए, हम धर्म हो गए, हमने इनको रोक लिया, मानो हम अधर्म द्रव्य के स्थान पर हो गए, क्योंकि रोकने में सहयोगी जो द्रव्य है वो तो अधर्म द्रव्य है। इसी तरह से हमने इनको जगह दे दी, भैया थोड़ी जगह देना, जगह देना। हमने इनको बैठने की जगह दे दी, हमने इनको रहने की जगह दे दी। भैया जगह देने का काम तो आकाश द्रव्य का है। हम आकाश हैं क्या? अभिप्राय में ये बुद्धि बैठी हुई है, मैं ही धर्म हूं, मैं ही अधर्म हूं, मैं ही आकाश हूं, ये मान्यता बैठी है। काल वर्तना परिणाम क्रिया परत्वा परत्वे च कालस्य, काल द्रव्य का उपकार वर्तना है, परिवर्तन है। नियत वर्तना निज दिन सो व्यवहार काल परिमाणु, काल द्रव्य की वजह से ये परिणमन होता हुआ दिखाई देता है। और ये जीव कहता है हमने इनको इतना बड़ा कर दिया, पाल पोस कर बड़ा कर दिया, अरे हमने ऐसा कर दिया, हमने इनको बहुत बदल दिया। अरे काल क्रम के अनुसार वस्तु स्वयं बदलती है, बदलने में यदि अपने आप को मान रहा है, इसका मतलब अपने आप को काल के स्थान पर स्वीकार कर रहा है। तो इस तरह से ये अन्य जड़ द्रव्यों में, अन्य पर द्रव्यों में एकत्व ममत्व बुद्धि इसकी वर्तती रहती है। जीव को छोड़ करके इन 5 द्रव्यों को यदि एक नाम देना था तो क्या नाम देवें?
बोलो, एक नाम यदि इन सब के लिए देना है तो क्या नाम दिया जा सकता है? तो ये कह रहे हैं पुद्गलमयी अजीव, पुद्गलमय है, अजीब नाम दिया जा सकता है। जो जो जीव नहीं है उन सबको, वास्तव में अजीब नाम का कोई द्रव्य नहीं है दुनिया में। दुनिया में यदि अजीब नाम का द्रव्य तलाशेंगे तो आपको कहीं कोई द्रव्य नहीं मिलेगा। देखो देखो अजीब मिल रहा है क्या कहीं? ये सब नहीं नहीं नहीं, अजीब नहीं है भाई साहब, जरा जाकर के पूछो उनसे। जैसे इस दुनिया में कहीं भी आपको अजैन नहीं मिलेंगे। क्या बात कर रहे हो? इस दुनिया में अजैन नहीं मिलेंगे आपको कि हाँ सारे अजैन है। जो जो जैन नहीं है, जो जो जैन नहीं है उनको अजैन तो तुम कह रहे हो क्या? उनसे जाकर के पूछो, क्यों भैया आप अजैन हो क्या? कहेगा नहीं नहीं मैं तो हिंदू हूं। क्या कि भैया आप अजैन हो क्या? कि नहीं नहीं मैं तो शर्मा हूं। क्या आप अजैन हो क्या? कि नहीं हम तो मुसलमान हैं। हर व्यक्ति अपने आप को, कोई व्यक्ति अजैन, मैं आपसे कहता हूं आप अपने आप को अहिंदू कहते हो क्या? नरेश जी भाई साहब, आप अहिंदू हो क्या? आप अमुसलमान हो क्या? आप असिख हो क्या? सरदार तो आप नहीं हो, आप असरदार हो क्या? जो सरदार नहीं है वो सब असरदार है क्या? आप असरदार हैं। माने जो जो सरदार नहीं है उन सबको असरदार कहेंगे, जो जो जीव नहीं है उनको अजीब कहेंगे, जो जो जैन नहीं है उनको अजैन कहते हैं। अरे एक शब्द देना है हमारे को, हमने ये कह दिया भैया ये जैन मंदिर है, यहाँ जैनियों का अधिकार है, तो फिर और किसका नहीं है? बोले अजैनों का नहीं है। सबको यदि एक ही शब्द के अंदर कहना हो तो आ लगा दिया जाता है, इसके अलावा दूसरा कोई शब्द हमारे पास में नहीं हो सकता था। इसी तरह से यहां पर आचार्य देव चित्त शक्ति से जो युक्त है, बस वो तो मैं हूं, वहां तो मेरा साम्राज्य है, वो तो मेरी शक्ति है, और जो जो उससे भिन्न है, जहां चैतन्यपना नहीं है, वो सब पुद्गलमयी अजीब कह दिए गए हैं। देखिए नीचे पढ़ते हैं, आगे बढ़ेंगे फिर अपन। जिसका सर्वस्व, जिसका सार चैतन्य शक्ति से व्याप्त है, वह जीव मात्र इतना ही है। जिसका सर्वस्व चैतन्य शक्ति से व्याप्त है, माने जिसके अंतरंग में, जिसके सर्वस्व में, जिसके भीतर चैतन्य चैतन्य शक्ति व्याप्त दिखाई दे रही है, जीव तो उतना मात्र ही है। क्योंकि इस चैतन्य शक्ति से शून्य जो भी अन्य भाव हैं वे सभी पौद्गलिक हैं, पुद्गलजन्य हैं, पुद्गल ही हैं। अब इसमें वर्णादि भी आ जाएंगे और रागादि भी आ जाएंगे, क्योंकि राग में भी चेतना व्याप्त नहीं होती, इसलिए उस राग का भी पुद्गल में अंतर्भाव कर लिया है। राग को पुद्गल कहा है भाई साहब, यहाँ ये समय सार है। और देखिए नीचे, जीव तो चैतन्य शक्ति मात्र ही है, जीव स्वयं तो चैतन्य शक्ति मात्र ही है, चित्त शक्ति ही जीव का सर्वस्व है, सब कुछ है। क्या जीव की जो चैतन्य शक्ति है वही जीव का सर्वस्व है, सब कुछ है। मेरी शक्ति ही सब कुछ है, चेतना ही सब कुछ है। चित्त शक्ति के अतिरिक्त जो भी भाव हैं, चैतन्यपन के अतिरिक्त जो भी भाव हैं, जो भी परिणाम हैं, वे सभी पौद्गलिक हैं, पुद्गल द्रव्य के परिणाम हैं। यह भाव है 36वें कलश का, और यही भाव आगामी गाथाओं में भी व्यक्त किया जा रहा है। इसी भाव को आगामी गाथाओं में भी व्यक्त कर रहे हैं। चलिए भाव पूर्वक पढ़ते हैं हम मूल गाथाएं। 112 पेज पर ही गाथाएं लिखी है, 6 गाथाएं हैं, बोल है 29 इन 6 गाथाओं में। जीवस नथि वन्नो न विगंधो न विरसो न वियफासो न विरूवम न शरीरम न विसंठाणम न संहरणम। जीवस नथि रागो न विदोषो नैव विद्यते मोहो।
जीवसणत्थिव गो णवगणाणेव पड्डया केयी णो आज पठाणमा णेवय अणुभाग ठाणाणी जीवसनथि केयी जोय ठाणाण बंद ठाणावा णेवय उदय ठाणा णमगठाणया के नोटिदि बंद ठाणा जीवसण संकिलेश ठाणावा नेव विसोहे ठाणा नो संयमन ठाणावा नेवय जीव ठाणा न गुण ठाणाय अति जीवस जीर्ण दुए दे सवे भोगल दवस परिणामा। क्या गाथाएं हैं, बड़ी सुंदर और अद्भुत गाथाएं हैं। शुद्ध जीव की पहचान के लिए है, अपने आप की पहचान के लिए है, अपने आप को तलाशने के लिए है। इन सब 29 भावों में हमारी चैतन्य शक्ति अटक गई, मेरी चेतनता न मालूम कहाँ खो गई। अपने इस चैतन्य स्वरूप को हम ढूंढ रहे हैं, तलाश रहे हैं, हम उसे पकड़ने का प्रयास कर रहे हैं। मैं कौन कौन नहीं हूं ये बता रहे हैं। कहाँ कहाँ मुझे भ्रम हो रहा है, मैं कहाँ कहाँ धोखे में आ गया हूं, उन सब का निरूपण यहाँ 29 प्रकार से किया है। और अमृत चंद्राचार्य देव ने तो इनकी टीका करते समय उनके सब बारीकियों में परिभाषाएं भी बतला दी है अत्यंत संक्षेप में। तो चलिए पद्यानुवाद की तरफ बढ़ते हैं। 6 गाथाओं का पढ़ेंगे पद्यानुवाद। बोलो भाई, माइक नहीं है क्या तुम्हारे पास में? बोलो। शुद्ध नय के शुद्ध जीव के रस गंध ना अरवर्ण नाय स्पर्श ना यह देह ना जड़ रूप ना संस्थान ना सहनन ना। ना राग है ना द्वेष है ना मोह है इस जीव के प्रत्यय नहीं है कर्मना नो कर्मना इस जीव बहुत के। गहराई से सिर्फ अनुभव करो, सिर्फ चिंतन करने का प्रयास करो, सिर्फ इन बातों की गहराई में उतरने का प्रयास करो। मैंने एक आध दो कहानियाँ सुना दूँ, बीच में कोई चुटकुले सुना दूँ, आपने हंस लिए और तालियां बजा दी और समय पूरा और वाह मज़ा आ गया मज़ा आ गया। कोई मज़ा आने वाला नहीं है। ये तो चैतन्य का मज़ा लो, गाथाओं का मज़ा लो। ये कुंदाचार्य देव की गाथाओं में जो रस है वो रस सच में आना चाहिए। जीवन सफल सार्थक हो जाए, क्या ये जन्म सार्थक हो जाए, समझ लो आप। ये बातें यदि अंदर की गहराई में उतर जावे तो सफल हो गया जीवन। अब कुछ बाकी नहीं रहा है जीवन में। इस मनुष्य जीवन को पाकर के ये इसके अलावा दूसरा कोई काम करने योग्य नहीं, ये काम करने योग्य है। शुद्ध जीव के रस गंध ना अरवर्ण ना स्पर्श ना यह देह ना जड़ रूप ना संस्थान ना संहनन ना। ना राग है ना द्वेष है ना मोह है इस जीव के प्रत्यय नहीं है कर्मना नो कर्मना इस जीव के। ना वर्ग है ना वर्गणा हर कोई इस पर धक नहीं। अर नहीं है अनुभाग के अध्यात्म के स्थान भी योग के स्थान नहीं। अर बंध के स्थान नाम उदय के स्थान नहीं। अर मार्गणा स्थान नाम स्थिति बंध के स्थान नहीं। संक्लेश के स्थान ना संयम लब्धि के स्थान ना
सुविशुद्धि के स्थान ना, जीव के स्थान नहीं, गुणधान के स्थान ना, क्योंकि ये सब भाव पुद्गल द्रव्य के परिणाम हैं। क्योंकि ये सब भाव पुद्गल द्रव्य के परिणाम हैं। क्योंकि ये सब भाव पुद्गल द्रव्य के परिणाम हैं। कौन कौन से भावों को पुद्गल द्रव्य के परिणाम कह करके पुकार दिया गया? देखो जरा, शुद्ध जीव की चर्चा कर रहे हैं, शुद्ध जीव की चर्चा कर रहे हैं। इसका मतलब व्यवहार से इन सबको जीव के कहा जाता है। व्यवहार से ये बोला जाता है आप कितने गोरे हो भाई साहब, अरे अरे आप कितने काले हो गए, व्यवहार से कहा जाता है ये सब। गोरा काला जो भी दिखता चाम है, कहा जाता है ये सब। जीव के बारे में कहा जाता है, शरीरों वाला कहा जाता है, मोटा पतला कहा जाता है, बोला जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। अरे हमारी क्या बात करो, पीछे बात कही थी 26 नंबर गाथा में, यहाँ तो हम 50-55 तक आ गए हैं। माने आधी गाथाएं पीछे जाएं अपन तो हम 26 नंबर की गाथा में देखेंगे। उस गाथा में, उसकी टीका में, उसकी चर्चाओं में ये सब बातें आपको मिलेगी। वहां लिखा था, अरे तीर्थंकरों की स्तुति कैसे होगी, इनको जीव नहीं मानेंगे तो। इनको जीव कहो भाई साहब। दो गोरे दो सांवले, दो हरिया दो लाल, और 16 प्रतिमा स्वर्ण की बंधु बारंबार। आदिनाथ भगवान कैसे थे? अरे स्वर्ण जैसी कांति वाले, वाह क्या बात है। और चंद्रप्रभ भगवान कैसे, कौन सा रंग था चंद्रप्रभ का? सफेद? नहीं, याद नहीं है, बहुत सरल है, मैं याद करा देता हूं, 2 मिनट में याद हो जाएगा। कैसे हो जाएगा? देखो, 2 तो सफेद हैं, और सफेद कौन कौन से हैं? चंद्रप्रभ और पुष्प दंत। चंद्र सफेद होता है और दंत सफेद होते हैं। कैसे याद करोगे मतलब? चंद्रप्रभ भगवान का कौन सा कलर? सफेद। और दूसरे किसके सफेद? पुष्प दंत। इन दोनों के सफेद हो गए। अब ये पुष्प दंत नहीं, ये क्या नाम है, पद्म प्रभ और वासु पूज्य, इनका है लाल रंग, क्योंकि पद्म लाल होता है, कमल, कमल है ना पद्म, तो पद्म जैसा कलर किसका है? पद्म प्रभ भगवान का और वासु पूज्य का। अब और कौन से बचे? पार्श्वनाथ और सुपार्श्वनाथ, इनका जोड़ा है, क्योंकि पार्श्व और सुपार्श बन जाएगा ना इनका जोड़ा, पार्श्वनाथ और सुपार्श्वनाथ भगवान का। तो पार्श्वनाथ और सुपार्श्वनाथ भगवान का हरित वर्ण है। और अब कौन? मुनि सुव्रत और नेमिनाथ, इनका कृष्ण वर्ण है, नील वर्ण भी कहते हैं, गहरा काले जैसा वर्ण है इनका। तो सब ये ऐसे काले रंग के, काले भी, अच्छा काले सुंदर होते हैं कि नहीं होते? काला तो, अरे काला तो बदसूरत होता है, हर व्यक्ति को गोरा चाहिए, गोरा चाहिए, गोरा चाहिए, क्यों? काले सुंदर नहीं होते? कृष्ण वर्ण वाले यदि बदसूरत होते हो तो फिर मुनि सुव्रतनाथ नेमिनाथ का क्या होगा बतलाओ? काले थे वो तो, कृष्ण वर्ण वाले थे, उनका क्या होगा? और वो तो ऐसा इतना सुंदर शरीर उनका, तो के तीर्थंकरों के सुंदर शरीर के संदर्भ में जो लिखे हैं, परमाणु ही इतने ही थे जिनसे आपके शरीर की रचना हो गई। यत्ते समान अपरम नहीं रूपमस्ति, यही शांत राग रुचि भी परमाणु भी स्वम निर्मापित स्त्रिभुवनैक ललाम भूत तावंत एव खलु ते प्यणुवः पृथिव्याम यत्ते समान अपरम नहीं रूपमस्ति। हे भगवान, जिन परमाणुओं से आपके सुंदर शरीर की रचना हुई है, वे परमाणु इस लोक में थे ही उतने ही, वे सुंदर परमाणु उतने ही थे, और उन परमाणुओं से हो गई आपके शरीर की संरचना। अब दूसरा आपके जैसा सुंदर बने तो कहां से बने? वो परमाणु ही नहीं है। किनकी चर्चा कर रहे हैं, किनकी स्तुति कर रहे हैं भाई साहब? तीर्थंकरों की। कैसा शरीर, अरे परम औदारिक शरीर होता है तीर्थंकरों का, शरीर होता है तीर्थंकरों का, कैसा शरीर होता है? ये सारी बातें व्यवहार नए से शास्त्रों में की गई है।
पूरा स्तुति साहित्य इस व्यवहार ने की स्तुति से भरा हुआ है। आगे चल करके फिर कहेंगे, ये पहले भी कहिए फिर कहेंगे। व्यवहार का पक्ष शिष्य प्रस्तुत करता है, फिर आचार्य देव उस बात का निषेध करते हैं, व्यवहार के की बात का समर्थन भी करते हैं, और फिर समर्थन करते हैं ये भी कहते हैं भाई शुद्ध जीव के नहीं है, शुद्ध आत्मा की उपलब्धि नहीं है। असली बादाम कौन सा है बताओ? बादाम का हलवा खाने के लिए वैद्य जी ने कहा है, और तो कौन से बादाम का हलवा खाना भाई साहब? छिलके सहित बादाम को पीस के खाएगा तो मारा जाएगा। क्यों, उसको बादाम नहीं कहते हैं क्या? बिकता है बाजार में, बादाम के नाम से ही बिकता है, बादाम ही कहते हैं उसको। छिलके सहित वाले को बादाम ही कहते हैं। अरे बादाम के छिलके को भी बादाम कह दिया जाता है, बादाम के पेड़ को भी बादाम कह दिया जाता है, छिलके सहित को भी बादाम कहते हैं, और छिलका उतार देने के बाद जो अंदर की मिगी है, गुली है, गिरी है, जो कहो आप उसे भी बादाम कहते हैं। असली बादाम कौन सा है? हमें यदि कमजोरी है तो दूर करने के लिए वैद्य जी ने कहा कि बादाम का हलवा खाया करो, कमजोरी दूर करने के लिए। तो कौन से बादाम का हलवा खाना है बोलो? असली बादाम का कि नकली बादाम का? तो नकली वाले को नकली क्यों कहते हो? उसको कहते क्यों बादाम क्यों कहते हो जब वो असली नहीं है? छिलके वाले को बादाम क्यों कहते हो? क्योंकि बादाम की उपलब्धि उस छिलके आदि के सहयोग के बिना संभव नहीं है। इसी तरह से संसार दशा में शरीर आदि के संयोग के बिना जीव की उपलब्धि संभव नहीं है। इसलिए व्यवहार नए से शरीर आदि को भी जीव कह दिया जाता है। लेकिन शुद्धता से यदि आप देखेंगे तो शुद्ध जीव के, पहला ही शब्द कह दिया, माने एक ही शब्द के अंदर 29 बॉलों के ऊपर 6 लगाया है, ऐसा समझ लो आप। शुद्ध जीव के, ये तो शुरू के शब्द हैं, और अंतिम शब्द क्या थे? क्योंकि ये सब भाव पुद्गल द्रव्य के परिणाम है। वेदांत की पुस्तकों में भी दिख जाएगी आपको ये सब गाथाएं। आपके पास में यदि ग्रंथ नहीं है तो जो समय सार वेदांत की पुस्तकें हैं वे भी आप खोल करके बैठ सकते हैं। ये 6 गाथाएं शुरू से देखिए, 50 से 55 तक की गाथाएं, इन्हीं का अर्थ, इन्हीं की चर्चा कर रहा हूं। अभी गा भी सकते हैं, गुनगुना भी सकते हैं, देख भी सकते हैं क्या लिखा है। शुद्ध जीव के क्या क्या नहीं है और क्यों नहीं है, क्या क्या नहीं है, ये 29 बातें बतलाई, और क्यों नहीं है ये अंतिम लाइन में कह दिया, क्योंकि ये सब पुद्गल द्रव्य के परिणाम है। नहीं मिला है? दिखाओ ना, इसमें पेज नंबर 39 है साहब, 39 नंबर पेज पे देखिए। वेदांत की पुस्तकों में 39 पर लिखा हुआ है, 31 है, 31 है साहब, 31 19 जैसा दिखता है, क्या करें, हिंदी के अंक है, समझ में नहीं आते। चलो 30 से है, 30-31 नंबर पेज पर देखो क्या लिख रहे हैं। शुद्ध जीव के क्या क्या नहीं है? रस नहीं है, रस, रस नहीं है, रस नहीं है, और फिर भी कह रहे हैं रस नहीं है, इस बात को स्वीकार करोगे तो रस आएगा। क्या कह रहे हैं? इस शुद्ध जीव में रस नहीं है, इसे स्वीकार करोगे तो रस आएगा। रस, आत्मा में रस है या नहीं है? ये शुद्ध जीव के रस नहीं है, रस गंध ना, रस भी नहीं है और गंध भी नहीं है। आत्मा में रस नहीं है, रस नहीं है भाई साहब, है? क्या नाम आपका? आपका नाम? धन्य कुमार जी, बोलो। शुद्ध जीव के उसके रस नहीं है क्या? आत्मा में रस नहीं है? मुनिराज क्या करते हैं फिर? आत्मा में रस नहीं है, आत्मा में ही रस है, आत्मा के अलावा कहीं रस नहीं है। अभी कहते हैं आत्मा में रस नहीं है, अरे जैसे सारी दुनिया रस समझती है वो रस आत्मा में नहीं है भाई। पौद्गलिक रस नहीं है, जड़ रस नहीं है। अच्छा, आज कौन सी मिठाई की बात करूं? मालपुए बहुत पसंद है, तो वो जो मालपुए हैं उस मालपुए में रस है या नहीं है? सम्यक, मालपुए में रस है या नहीं है? नहीं है, उसमें रस है। आत्मा का रस उसमें नहीं है और उसका रस आत्मा में नहीं है। सीधी सी बात है ना। अब मुझे ये पूछना है कि जो मुनिराज हैं उन मुनिराज को वो मालपुए में रस आता है या नहीं आता है? मुनिराज को
नहीं आता। सम्यक दृष्टि ज्ञानी जीव को उसमें रस आता है या नहीं आता? वो भी नहीं आता। पंचम गुण स्थान व्रती को मालपुए में रस नहीं आता। हमें आता है या नहीं है? हमें तो आता ही है। रस आता है तभी तो कहते हैं एक और चल जाएगा, कोई बात नहीं, एक और चल जाएगा। ये कैसे? रस तो आ रहा है, क्या रस आ रहा है उसमें? तो क्या वास्तव में उसमें रस है? सोचना, एक बार गंभीरता से विचार करना। मुनिराज को रस नहीं आ रहा है। अच्छा, कदाचित उस मालपुए में गलती से नमक गिर गया हो क्या, तो मुनिराज को उसका ज्ञान होगा या नहीं होगा? पता लगेगा या नहीं लगेगा? ये बेरस हो गया, इस बात का पता लगेगा या नहीं लगेगा? मुनिराज खाएंगे तो बोलो। आपने खाया नहीं है, आपको पता नहीं है, गलती से नमक गिर गया था उसमें, मीठा और बढ़ाने के चक्कर में बूरा और डाल दिया हमने, बूरे के चक्कर में नमक डाल दिया, और चाशनी में और नमक घुल गया, और उस चाशनी में से आपने मालपुए निकाले, और मुनिराज के आहार के पहले तो आप लेंगे नहीं, अब मुनिराज को उसका स्वाद आएगा कि नहीं आएगा? बोलो बोलो संजय जी, क्या कहना है मुनिराज को? है? ज्ञान में तो आएगा, ज्ञान में तो आएगा, ज्ञान में तो आएगा, लेकिन स्वाद आएगा कि नहीं आएगा? ज्ञान में तो आएगा लेकिन स्वाद नहीं आएगा, तो फिर ज्ञान में क्या आएगा? ज्ञान में स्वाद ही तो आएगा। ज्ञान में स्वाद ही तो आएगा। अरे स्वाद जो है वो स्वाद तो आता है, लेकिन वो स्वाद ज्ञानात्मक स्वाद आता है, रागात्मक स्वाद नहीं आता है। चाचा, दो तरह के स्वाद होते हैं, एक होता है रागात्मक स्वाद, एक होता है ज्ञानात्मक स्वाद। अरे जड़ का स्वाद तो ना मुनिराज को आता है ना हमें आता है। मुनिराज को भी मालपुए का स्वाद नहीं आता, हमें भी मालपुए का स्वाद नहीं आता, सम्यक दृष्टि भी उसे नहीं चख सकता। ये चेतन आत्मा जड़ मालपुओं का स्वाद कैसे लेवे? तो जो स्वाद आ रहा है वो स्वाद मालपुए का नहीं आ रहा है, जो रस आ रहा है वो रस का नहीं आ रहा है, वो रस आ रहा है आपको आपके राग का आ रहा है, और मुनिराज को ज्ञान का आ रहा है। मुनिराज ज्ञान का स्वाद ले रहे हैं। टोडरमल जी साहब ने एक बहुत सुंदर वाक्य लिखा, ज्ञेय मिश्रित ज्ञान का अनुभव करता है। कुंदकुंदाचार्य देव के वचन है। अमृतचंद्र स्वामी ने जगह जगह लिखा है, ये जीव अनादि काल से आज तक ज्ञेय मिश्रित ज्ञान का अनुभव करता आया है, इसलिए चैतन्य का स्वाद इसे नहीं आता। अरे उस चैतन्य के स्वाद के काल में भी ये राग मिश्रित दिखाई देता है, और राग के मिश्रण के काल में भी ज्ञानी जीव राग से भिन्न चैतन्य का स्वाद ले लेते हैं, और अज्ञानी जीव उस राग के स्वाद को लेकर दुखी और खेद खिन्न होते रहते हैं। कुछ ख्याल में आई क्या बात? क्या कह दिया जल्दीबाजी में, फास्ट फास्ट क्या बोल दिया मैंने? ये मिश्रित ज्ञान का अनुभव कर रहा है। रस तो उसी का आ रहा है, अपना ही आ रहा है, पर का रस आता ही नहीं है, रस पर में आता ही नहीं है। ये जीव जड़ का स्वाद ले ही नहीं सकता है, ये पर का स्वाद ले ही नहीं सकता है। ये मिश्रित ज्ञान के स्वाद के लिए, अनुभव के लिए टोडरमल जी साहब ने कुत्ता हड्डी चबाता है उसका एग्जाम्पल दिया है। कुत्ता हड्डी चबा रहा है, और हड्डी चबाते चबाते सूखी हड्डी रोड पर पड़ी हुई, वो कुत्ता उसे चबा रहा है, और चबाते हुए उसको रस आ रहा है। किसका आ रहा है? अपने ही खून का। हड्डी के चबाने से जो खून निकल रहा है और जो स्वाद आ रहा है, रस आ तो रहा है, आ तो रहा है, आ तो रहा है। मूर्ख, किसका आ रहा है? ये हड्डी में से नहीं आ रहा है, ये तेरा ही है। इसी तरह से हमें जो रस दिखाई देता है ये जड़ में से आ रहा है क्या? कि जड़ में से नहीं आ रहा है, रस तो अपना ही है, ज्ञान का रस है। और ज्ञानी जीव भेद विज्ञान करते हुए राग के रस से भिन्न ज्ञान को देख लेते हैं, वे ज्ञान का ही अनुभव करते हैं। शुद्ध जीव के रस नहीं है। कैसा रस नहीं है? खट्टा नहीं है, मीठा नहीं है, कड़वा नहीं है, कषायला नहीं है, चरपरा नहीं है। ये अमृत चंद्राचार्य देव आगे चल करके समझाने वाले हैं, कल करेंगे वहां तक पहुंच करके चर्चा। गंध नहीं। अभी तो 29 शब्द देख लेते हैं, पहले 29 गिनो भैया। वर्णादि और रागादि में 29 बातें कही है, फटाफट गिनना, देखें 29 होते हैं कि नहीं। गिने थे क्या अपन ने 29 पहले? हाँ, विधान में गिने थे अपन ने, विधान में भी तो गिने थे, प्रवचन में दोबारा गिन लेते हैं। क्या क्या नहीं है? रस नहीं है। रस क्या होता है? खट्टा मीठा वगैरह
ये रस नहीं है। किसके नहीं है? बोले जीव के नहीं है। गंध नहीं है, सुगंध दुर्गंध नहीं है, बराबर। वर्ण नहीं है, वर्ण माने कलर नहीं है, किसी भी तरह का कलर नहीं है। आत्मा का का कलर? आत्मा में कोई रंग होता है क्या? हमें तो रंगीन दिखाई देता है, सफेद सफेद आत्मा दिखाई देता है, किसी को कैसे रंग वाला आत्मा दिखाई देता है, क्या कहते हैं वो, काली आत्मा, ऐसे ऐसे कोई भक्ति भक्ति गाते तो क्या? आत्मा तो उजरो उजरो और तन मन लागे कालो। अब तन मन तो काला है और आत्मा उजरा है, तो उजरा ऐसा सफेद सफेद दिखता होगा आपको। अरे वर्ण ही नहीं है उसमें, ये कह रहे हैं आपको उजरा उजरा कैसे दिखाई दे रहा है। कई लोग मिलते हैं वो कहते आत्मा, अरे भाई साहब आपको पता है आत्मा जो है ना ऐसा प्रकाश पुंज है। अरे प्रकाश पुंज? कैसे प्रकाश पुंज होगा वो आत्मा? जिस प्रकाश की आप कल्पना कर रहे हो वो तो वर्ण वाला है और ये वर्ण से रहित है, वर्ण नहीं है आत्मा में। और चौथा शब्द दिया स्पर्श नहीं, आत्मा में स्पर्श भी नहीं है। 4 बातें हो गई। 5वें नंबर पर देह नहीं है, आत्मा के शरीर नहीं है। क्यों? क्योंकि वो तो ज्ञान शरीरी है भाई, मैं ज्ञान शरीरी हूं। ये सारी बातें, ये क्या कहेंगे उसे, टॉफी की तरह, क्या टॉफी होती है ना, कौन सी मेलोडी, हे भगवान। और जो शुद्ध बनी हुई हो, अपने प्रासुख चने पानी से बनी हुई हो, मुंह में रखो और क्या करो, उसको चूसो। उसको आइसक्रीम होती है ना, आइसक्रीम क्या करते हैं, उसको चूसते हैं, उसका स्वाद लेते हैं, उसे चबाते नहीं है, ऐसे खत्म नहीं करते। ये खाने की चीज नहीं है गाथाएं। ये एक होती है दवाई की गोली और एक होती है मिठाई की गोली। क्या दोनों में क्या फर्क है? दवाई की गोली को निगल जाते हैं और मिठाई की गोली को चूसते हैं। तो ये जो गाथाएं हैं ये मिठाई की गोली की तरह, इनको चूसना है हमारे को, इनका रस लेते रहो धीरे धीरे। अरे क्या है, मैं देह नहीं हूं, जड़ रूप मुझ में नहीं है, मैं देह नहीं हूं, सब शरीरों से रहित मैं आत्मा। कौन कौन सा शरीर नहीं है? जब आगे टीका में कल परसों जब अपन पढ़ेंगे, जब आगे इसके वर्णन की तरफ जब बढ़ेंगे तो अमृत चंद्राचार्य देव बतलाएंगे भाई तुम औदारिक शरीर वाले नहीं हो। कौन सा शरीर है आपके कौन सा शरीर है बोलो? औदारिक, तेजस और कारमान, 3 शरीर है मेरे। अरे तेरे शरीर नहीं है, तू ज्ञान शरीरी है। नहीं, ज्ञान शरीरी तो सिद्ध भगवान होते हैं ना प्रकाश जी। वैसा ज्ञान शरीरी त्रिविध कर्म मल वर्जित सिद्ध महंता। सिद्ध भगवान ज्ञान शरीरी हैं और हम औदारिक शरीरी हैं, और अनंत भगवान वो परम औदारिक शरीरी हैं। शरीर नहीं होता है ये कह रहे हैं, यह देह ना, जड़ रूप ना। ये रूप शब्द के माध्यम से ऊपर वर्ण भी आया था, यहां रूप भी आया है। यद्यपि वर्ण शब्द और रूप शब्द दोनों एक अर्थवाची होते हैं, तो फिर दोबारा क्यों दिया ये? यहां रूप कह करके बोले स्पर्श रस गंध वर्ण चारों नहीं है, चारों को एक साथ बतलाने के लिए। कभी तो अपने सुंदरता की चर्चा करता है तो ये चेहरे की बात करता है, अब कहता है मैं पूरा ही सुंदर हूं। तो जब चेहरे की बात करता है तो कलर की बात हो गई, और जब रूप कह दिया तो इसमें स्पर्श रस गंध वर्ण सब कुछ अच्छा है, उसको भी ले लिया। यहाँ कितने हो गए? यहाँ तक गिनती बराबर करते जाना भाई, गड़बड़ नहीं हो जाए, है ना। 6 हो गए। यहाँ आगे ना संस्थान है ना संगनन है, संस्थान भी नहीं है। संस्थान माने आकार, संस्थान शब्द का अर्थ होता है आकार। मेरा कोई आकार प्रकार नहीं है। पिछली 49वीं गाथा में अनिर्दिष्ट संस्थान कहकर के पुकारा था। आत्मा का क्या आकार? होता तो है आकार, बिना आकार नहीं होता है, होता है आकार तो होता है, क्योंकि प्रदेशत्व नाम का गुण है, लेकिन कोई निश्चित आकार नहीं है। कहने को हम उसे असंख्यात प्रदेशी कहते हैं, लेकिन वो संस्थान से रहित है। 6 प्रकार के संस्थान से रहित है, और 6 प्रकार के संस्थानों के नाम और उसकी चर्चा भी ये सब करेंगे। कौन कौन सा संस्थान नहीं है? संस्थान कौन कौन सा नहीं है बोलो? समचतुर संस्थान सुने आपने? समचतुर संस्थान तो सुना ही होगा। ये तो तीर्थंकरों के होता है, और भी जीवों के होता है, बिना तीर्थंकर वालों के भी होता है। और समचतुर संस्थान के अलावा न्यग्रोध परिमंडल संस्थान,
स्वाति संस्थान, कुब्जक संस्थान, वामन संस्थान, हुंडक संस्थान, ये शब्द सुने हैं क्या आपने कभी? ये सब नाम कर्म के उदय से ये सब संस्थान होते हैं, अलग अलग तरह के संस्थान। सुने कभी? अर्थ जानते हैं इनके क्या अर्थ है? ये जो सबसे पहला तो समचतुरस संस्थान, बराबर बिल्कुल सुडोल आकार प्रकार जिनका है, कल करेंगे विस्तार से चर्चा। सुडोल आकार प्रकार जहां हो उसका नाम है समचतुरस संस्थान। फिर दूसरे नंबर पर चलो, न्यग्रोध परिमंडल। न्यग्रोध परिमंडल कहते हैं वट वृक्ष को, ऐसे विशाल वृक्ष है, तो वो जो वृक्ष है ऊपर फैला हुआ है और नीचे आकर के जाओ तो उसका तना वगैरह और सब नीचे, उसकी जड़ों तक ऐसे नीचे छोटा है और ऊपर से बड़ा है। तो कभी कभी ऐसा होता है ना, कितने शरीर नीचे से पतला हो और ऊपर ऐसा मोटा भारी हो ऊपर से, तो ऐसा शरीर कैसा है वो? न्यग्रोध परिमंडल जैसा है। ऐसा हो जाता है कभी कभी, माने जैसे पतले से शरीर के ऊपर ऐसे बहुत भारी मटका रख दिया हो, ऐसा 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 ऊपर से बड़ा। ऐसे दूसरा संस्थान है तीसरे नंबर का, उसका नाम है स्वाति। स्वाति क्या होता है? ऊपर से पतला और नीचे से विशाल। ये इसके लिए उदाहरण दिया है सर्प का, सर्प के बिल का। एक दिन पहले भी आई थी चर्चा, मैंने पहले भी एक दिन इस प्रकार की बात कही थी। तो यहां क्या कह रहे हैं? ये सर्प की बिल की तरह, ऊपर से पतला है और नीचे से विशाल है। जैसे बहुत भारी भरकम नीचे से शरीर हो और ऊपर जैसे चेहरा है, ये चेहरा एक एप्पल की तरह रख दो उसके ऊपर, ऐसे भारी शरीर के ऊपर, ऐसा तो लगता है छोटा सा चेहरा और शरीर ऐसे नीचे से बहुत भारी विशाल। स्वाति संस्थान शरीर के संस्थान है, नामकर्म के उदय से संस्थान होते हैं, लेकिन मेरे में ये संस्थान नहीं है। कितने हो गए? 3। फिर कौन सा? कुब्जक, वामन और हुंडक। वामन तो छोटा हो गया, ठिगने जो हैं बहुत ज्यादा, बावन्य कहते हैं, बावन संस्थान। और कुब्जक है, कुबड़ निकली हुई हो, और हुंडक है बिल्कुल जैसे उसके अष्टावक्र का जैसा शरीर था, ऐसा बेडोल शरीर, बहुत ऊट पटांग, कहीं से मोटा कहीं से पतला, कहीं कुछ, ये हुंडक संस्थान कहलाता है। ये सब संस्थान इसी तरह से सेनन, वज्र विषम नाराज सेनन वगैरह 6 प्रकार के सेनन, ये भी नहीं है। किसमें नहीं है? जीव में नहीं है। एक प्रकार से मैं थोड़ी और इन गाथाओं की कुछ स्टाइल या कुछ बारीक बात आपको कहना चाहता हूं। इन गाथाओं में रसगंध रूप से शुरू किया, फिर संस्थान सेनन तक गए, फिर राग द्वेष विकारी भावों तक आ गए, फिर कर्म बंध के उदय के स्थानों तक आ गए, फिर संयम लब्धि और विशुद्धि तक पहुंच गए, फिर जीव स्थान और गुण स्थान तक पहुंच गए। माने बाहर से क्या क्या मैं नहीं हूं, उससे अंदर 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 अंदर, बोले और अंदर चलो, बोले ये भी नहीं हूं, और अंदर चलो ये भी नहीं हूं, और अंदर चलो ये भी नहीं हूं। तो वर्णादि से लेकर के गुणस्थान पर्यंत धीरे धीरे सूक्ष्मता में आते हुए ये सब मेरा स्वरूप नहीं है, ये इन गाथाओं के माध्यम से बतलाए रहे हैं। यहाँ कहाँ तक आ गए हैं अपन? कितने हो गए हैं? पहली गाथा 50 नंबर गाथा में कितने गए हैं? ऐसे ऐसे गाथा वाइज चलो। 50 नंबर गाथा में कितने? 8। 51 नंबर गाथा में क्या है? राग द्वेष मोह प्रत्यय कर्म और 9 कर्म। कितने हो गए 51 नंबर गाथा में? 6। ये इसमें राग समझ में आ गया, द्वेष समझ में आ गया, मोह समझ में आता है। प्रत्यय क्या होता है? प्रत्यय क्या चीज होती है? प्रत्यय बताया था मैंने, मिथ्यात्व, अविरति, कषाय और योग, इन चारों को प्रत्यय कहते हैं। कर्म आप जानते ही हैं, ज्ञानावरणी आदि, और 9 कर्म भी आप जानते ही हैं। इनका सबका विस्तार आगे आने वाला है, एक एक 2-2 लाइन में इन सबको समझाने वाले हैं अमृत चंद्राचार्य देव। आज नहीं समझाऊंगा, कल समझाएंगे। कितने हैं भाई साहब? 6 हो गए। 52 नंबर गाथा में क्या क्या कह दिया? ना वर्ग है। वर्ग किसे कहते हैं? वर्ग किसे कहते हैं? चौकोर, स्क्वायर नहीं, समान अविभागी प्रतिच्छेद वालों को वर्ग कह करके पुकारा जाता है। उन परमाणु को समान अविभागी प्रतिच्छेद वे वर्ग हैं। वर्ग के समूह को वर्गणा कहते हैं, वर्गणाओं के समूह को स्पर्धक कहते हैं। जब कर्णानुयोग की घूमटसार की बातें हैं तो ना वर्ग है, ना वर्गणा, ना स्पर्धक, न अनुभाग हैं और न ही अध्यात्म के स्थान हैं। ये हो गए। और कितने हो गए? यहां तक 5 और हो गए।
52 नंबर गाथा में कितने? 5 हैं। अध्यात्म स्थान भी नहीं है। चर्चा करेंगे कल अध्यात्म स्थान के संदर्भ में, विस्तार से तभी करेंगे अपन बात, लेकिन बारीक बात है, अध्यात्म स्थान भी जीव के नहीं है। फिर योग भी नहीं है, और बंध स्थान भी नहीं है, उदय स्थान भी नहीं है, और मार्गणा स्थान भी नहीं है। कितने हो गए 53 गाथा में? 4 बातें कह दी। फिर स्थिति बंध नहीं है, संक्लेश के स्थान नहीं है, संयम लब्धि के स्थान नहीं है, सुविशुद्धि के स्थान नहीं है। कितने हो गए? 4 और हो गए 54 नंबर गाथा में। और फिर 55 नंबर गाथा में जीव स्थान नहीं और गुण स्थान नहीं, 2 और हो गए। टोटल करो कितने हुए? 8 और 6 14 है, और 5 19, और 4 23, और 4 27, और 2 29। तो इस तरह से ये 29 बोल नहीं है। और क्यों नहीं है आखिर? ये मेरे क्यों नहीं है, ये मुझ में क्यों नहीं है? इसके लिए अमृत चंद्राचार्य देव ने कह दिया, क्योंकि ये सब भाव पुद्गल द्रव्य के परिणाम हैं। आप गुणस्थानों में देखेंगे तो आपको पुद्गल दिखाई देगा, आप मार्गणा स्थान में देखेंगे तो आपको पुद्गल दिखाई देगा, आपको और भावों में यदि सब देखेंगे तो सिर्फ पुद्गल 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 ही आपको उन सब में व्याप्त दिखाई देगा। और चूंकि मैं पुद्गल नहीं हूं, इसलिए ये सब भाव मुझसे भिन्न हैं। चलिए गाथार्थ भी अपन एक बार पढ़ लेते हैं नीचे, फिर कल टीका पढ़ेंगे, है ना, क्योंकि कोई सार नहीं है बात ज़्यादा इस जगह पर रुकने से। पढ़ लेवे एक बार। जीव के वर्ण नहीं है, गंध भी नहीं है, रस और स्पर्श भी नहीं है, रूप भी नहीं है, शरीर भी नहीं है, संस्थान और सैनन भी नहीं है। जीव के राग नहीं है, द्वेष नहीं है, और मोह भी विद्यमान नहीं है, प्रत्यय नहीं है, कर्म भी नहीं है, और नौ कर्म भी नहीं है। आगे, जीव के वर्ग नहीं है, वर्गणा नहीं है, और कोई स्पर्धक भी नहीं है, अध्यात्म स्थान और अनुभाग स्थान भी नहीं है। अच्छा, जीव के कोई योग स्थान नहीं है, बंध स्थान नहीं है, उदय स्थान नहीं है, और कोई मार्गणा स्थान भी नहीं है। जीव के स्थिति बंध स्थान नहीं है, संक्लेश स्थान भी नहीं है, विशुद्धि स्थान भी नहीं है, और संयम लब्धि स्थान भी नहीं है। जीव के जीव स्थान भी नहीं है, और गुण स्थान भी नहीं है, क्योंकि ये सभी पुद्गल द्रव्य के परिणाम हैं। ये कितनी बातें कह दी है, अभी तो हमने सिर्फ इसका वाचन मात्र किया है। ऐसा लग रहा होगा जाने क्या कह रहे हैं यार, पता ही नहीं क्या क्या कह दिया। ये नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं है, अरे क्या है, क्या कहना क्या चाहते हैं? आपको जानना हो तो कल ठीक 9:20 पे अपन शुरू करेंगे पुनः प्रवचन। उस समय इस विषय को गहराई से देखेंगे। अभी की बात को यहीं विराम देते हैं। जो लोग लाभ ले रहे थे प्रवचन का, यदि समय सार के निर्जरा अधिकार के मर्म को विशेष रीति से जानना चाहते हो तो पुनः आपको लिंक ज्वाइन